राजनीति कर ही रहे हैं। Exactly, और सबसे बड़ी राजनीति कर रहे हैं हम संविधान बचाने की। करेक्ट। लेकिन हम किसी पद के मोह में नहीं कर रहे। संविधान बचाने की, देश की डेमोक्रेसी बचाने की राजनीति कर ही रहे हैं हम। कि राजा यानी मोदी जी की जान तोते में, यानी कि इस चुनाव की चोरी करने, वोट चुराने की मशीनों में हम फिर एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग आंदोलन करेंगे। आज हम जितनी संख्या में आए उससे 100 गुना ज्यादा संख्या में आएंगे। लेकिन राहुल जी को, खड़गे जी को इस लड़ाई को लीड करना ही पड़ेगा। तुम आ गए, दूर भगाओ राहुल जी तुम आ गए। खड़गे जी और राहुल जी दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दें कि वो संतुष्ट हैं इस चोरी की मशीनों से, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। फिर हम उनसे बात नहीं करेंगे। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी देश की जनता के नौकर हैं। देश की जनता उनसे ये चाहती है कि जो वोट चुराने की मशीन है इसके खिलाफ मजबूत आंदोलन में वो लीड लें, आगे आए। और जो लोग वेणुगोपाल जी जैसे और जयराम रमेश जी जैसे उनको रोक रहे हैं, उनके आगे बंदिशें लगा रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, उनको वो साइडलाइन करें या जो भी करना करें, हमें उसमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इस लड़ाई में, देश के वोटों को बचाने की लड़ाई में उनको आना ही पड़ेगा। इसमें कोई उनके पास लड़ाई कामयाब होगी आपको लगता है? अब देखिए, हमने बहुत बर्दाश्त किया, हमने बहुत पेशेंस से काम किया और अब हमने जो रास्ता हम पहले भी ले सकते थे अब ले लिया है। पहला हमारा जो अब निशाना है, पॉलिटिकल जो अपोजिशन पार्टीज हैं उसके अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं, जो घुन की तरह, दीमक की तरह अपोजिशन पार्टीज को कमजोर कर रहे हैं, उनसे मुक्त कराना है। उसके बाद हर एक अपोजिशन पार्टी की लीडरशिप जो है अपने आप आरएसएस और बीजेपी को कंट्रोल करके और उनको देश की राजनीति में हाशिए पे पहुंचाने में सक्षम हो जाए। दूर करने के लिए क्या राहुल गांधी आएंगे, आपके साथ खड़े होंगे सर? आना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ये जनता की आवाज। सर, जिसे आप स्लीपर सेल कह रहे हैं वो रीढ़ माने जाते हैं कांग्रेस की, जिन दो लोगों तो तब तो और भी जल्दी हटाना चाहिए। अगर रीढ़ की हड्डी में दिमाग आ जाए। राहुल जी तुम आ गए, दूर भगाओ राहुल जी तुम आ गए, राहुल जी तुम आ गए, खड़गे जी तुम आ आगे की रणनीति क्या होगी सर? क्या आपके पास है मायावती की तरफ? अब इसके बाद आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, एनसी, सब पॉलिटिकल पार्टीज के दिल्ली के दफ्तरों पे जाएंगे हम। वो 1-2 दिन में ही जाएंगे, आपको बता देंगे, आप लोगों को भी हम लोग तकलीफ देंगे। और उसके बाद हम फिर एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग आंदोलन करेंगे। आज हम जितनी संख्या में आए उससे 100 गुना ज़्यादा संख्या में आएंगे। लेकिन राहुल जी को, खड़गे जी को इस लड़ाई को लीड करना ही पड़ेगा। या तो आप बोल दें, खड़गे जी और राहुल जी दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दें कि वो संतुष्ट हैं इस चोरी की मशीनों से, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। फिर हम उनसे बात नहीं करेंगे। ये हमारी नहीं कर रहे हैं तो संतुष्टि है, इसका मतलब तो यही हुआ। 2018 का कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है कि पेपर, जब राहुल जी प्रेसिडेंट थे, कि चुनाव पेपर बैलेट से ही होंगे। ये कांग्रेस पार्टी का वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन 2018 का है, जब राहुल गांधी जी स्वयं प्रेसिडेंट थे। उन्होंने ही ये बात पब्लिकली बोली है कि राजा यानी मोदी जी की जान तोते में, यानी कि इस चुनाव की चोरी करने, वोट चुराने की मशीनों में। तो एक बार बोल दें कि नहीं, वो वाली बातें उनकी गलत थी, कांग्रेस पार्टी का वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन गलत था, और फिर हम उनसे उम्मीद नहीं करेंगे। ये बात सीधी संविधान बचाने की। लेकिन हम किसी पद के मोह में नहीं कर रहे। संविधान बचाने की, देश की डेमोक्रेसी बचाने की राजनीति कर ही रहे हैं हम और करेंगे। हम क्या ये कह रहे हैं कि ये जो है वेणुगोपाल जी, उनकी जगह हटा के गजेंद्र जी को बना दो, हम ये कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं कि आरएसएस के लोग हैं कांग्रेस में, वो तो राहुल गांधी भी कहते रहे हैं कि जो आरएसएस के लोग हैं कांग्रेस से बाहर हो जाते हैं। नई बात क्या? मैं यही कह रहा हूँ कि नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी, एक मिनट, राहुल गांधी जी जनता के नौकर हैं। कांग्रेस पार्टी जनता की नौकर है। उनको पता था या नहीं पता था, या कहते थे या नहीं कहते थे। अब जनता अपने नौकरों से, यानी कि कांग्रेस पार्टी से और दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज जो जनता की नौकर हैं, उनसे ये चाहती है कि आरएसएस के एजेंट्स को ढूंढ के अपनी पार्टी से निकालें। तो ये उन्हें करना पड़ेगा, अब ऑप्शन नहीं है कोई।